हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस की नेचुरल गैस की क्रूड ऑयल की, आपके इंडियन क्रूड की बात करेंगे, WTI क्रूड की बात करेंगे। जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं वो WTI क्रूड को भी देख सकते हैं, और नेचुरल गैस जो इंडियन मार्केट्स के लिए एनालिसिस है वही वैलिड रहेगा फॉर फॉरेक्स ऑल्सो। मतलब अगर आप ग्लोबल वाले पे भी अगर नेचुरल गैस को ट्रेड कर रहे हो तो ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, बस प्राइस का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम XAU की, गोल्ड की, द शाइनी मेटल। फिर बात करेंगे XAG की। तो इस वीडियो में हम ये सारी कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सामने हमारे पास चार्ट है ये है नेचुरल गैस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्रीवियस अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक सपोर्ट जोन 350 के आसपास नज़र आता है, और 345 का लो बना के 350 के एरिया से एक अच्छा बाउंस नज़र आ रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। 339 का भी जो सपोर्ट एरिया था उसको भी अभी तक टैप नहीं किया है, उससे पहले ही एक करेक्शन नज़र आ रही है। कब तक नेगेटिव रहेगा? जब तक 382 के नीचे, 382 के नीचे जब तक नेचुरल गैस है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। एक बार ही हमें 382 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही हम इसमें कुछ अपसाइड की बात करेंगे। जब तक इस एरिया के डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पर प्राइस क्योंकि रेंज बाउंड भी रह सकता है। अब नेचुरल गैस को तब ही ट्रेड करना सही होगा जब ये इस रेंज के बाहर आएगा। ये जो रेंज इसने डेवलप करी है इसके बाहर नेचुरल गैस ट्रेड करेगी तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है। इन बिटवीन ये आप अगर देखोगे तो लो टू हाई ये ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11% की रेंज है। तो इन बिटवीन आप डायरेक्शनल प्लान नहीं कर सकते हो, बट इंट्राडे में जब किसी सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है प्राइस, या फिर किसी अच्छे रेजिस्टेंस जोन को टैप कर रहा है, वहाँ पर आप इसके अंदर एक पोजीशन, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एक हफ्ते के वन साइडेड ट्रेंडिंग फॉल के बाद नेचुरल गैस ने एक रेंज बनाई है ऑलमोस्ट 11.5% की। तो इस रेंज के बाहर अब जब नेचुरल गैस निकलेगा तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हम प्रीवियस हाइज को फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं अप टू 421 का लेवल, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। एंड देन अल्टीमेटली 445 का जो एरिया है टू 450, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा प्राइस के लिए। डाउन साइड में 350 से लेके 340 तक एक इमीडिएट सपोर्ट है। ये लेवल्स लूज होते हैं तो प्राइस कैन गो फॉर फिलिंग अप दिस गैप। 312 से लेके 310 के एरिया तक ये इधर एक गैप है 332। तो अभी का व्यू जो नेचुरल गैस के लिए है वो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन वाला व्यू है, कोई वन साइडेड ट्रेंडिंग व्यू फिलहाल नहीं है। कहाँ पर हो जाएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सपोर्ट हमें ये नज़र आ रहा है 362 के ऊपर जब तक नेचुरल गैस सस्टेन करेगा अप टू 382। 382 का एक रेजिस्टेंस जोन हमने अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ऑन डेली टाइम फ्रेम डिस्कस किया है। इस एरिया के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बायस डाउन साइड की रहेगी। तो 382 को रिकैप्चर करके चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ये जो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करता है। तो यहाँ पर फिर कुछ अपसाइड के सेटअप्स के बारे में बात करेंगे। जब तक इस रेंज में है 11-12% की रेंज में, यहाँ पर रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का ही व्यू रहेगा फॉर नेचुरल गैस, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम ये पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने में इसने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम किया है दोनों तरफ का। अपसाइड में भी गया पहले ऑलमोस्ट 44%, और फिर वहाँ से वन साइडेड करेक्शन भी देखी ऑलमोस्ट 30% की। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, काफ़ी टाइम से जो कंसोलिडेशन में है और यहाँ पर एक बॉटमिंग काइंड ऑफ सिनेरियो बनाया है। यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि भाई 55
10 जब क्रूड ऑयल निकालेगा अपसाइड पे और डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देगा यहाँ पर, तो इसका जो व्यू है वो पोजिशनल लेवल पे बुलिश हो जाएगा और फिर हम हायर जो एरियाज़ हैं जहाँ से प्रीवियस हमें सेलिंग देखने को मिली है, जो ये स्विंग्स हैं, यहाँ तक की एक रैली देख सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। सपोर्ट जोन की बात 4950 के आसपास और 5050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन था। यहाँ पर प्राइस ने ऑलमोस्ट 3 दिन कंसोलिडेट करके आज के सेशन में काफ़ी अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो यहाँ से अब जो क्रूड ऑयल का सपोर्ट एरिया बनता है वो आज के कैंडल का लो बनता है 5100 का जो लेवल है। अब जब तक 5100 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है तब तक इसका जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। क्रूड ऑयल के अंदर नेगेटिव व्यू तभी बनेगा जब एटलीस्ट 5100 के नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम की हमें क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही इसके अंदर सेलिंग की बात होगी। अल्टीमेट बुल सिनेरियो क्रूड ऑयल के अंदर कब डेवलप होगा? 5315 का जो एरिया है क्रूड ऑयल के अंदर, जिस दिन इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट नज़र आएगा। अल्टीमेट जो बुलिश सिनेरियो है पोजिशनल व्यू का वो 5510 के ऊपर ही क्रूड ऑयल में बनेगा। तो यहाँ से लेके अगर आप बात करें करंट प्राइसेस से 5207 अभी क्रूड करंटली चल रहा है और यहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर इसका पोजिशनल बेसिस पे जो बुलिश जोन बनता है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है। और सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट सिर्फ 80 से 90 पॉइंट्स दूर है। तो 1:4 का ऑलमोस्ट ये ट्रेड यहाँ पर बनता है। तो प्लॉट करके देख लेते हैं। वन 1:3 का सेटअप यहाँ पर क्रूड में बन रहा है। तब तक ये वैलिड रहेगा जब तक क्रूड इज सस्टेनिंग अबव 5100 के नीचे अगर क्रूड निकलता है तो यहाँ पर 4950 लास्ट होप है क्रूड के पास। इसके बाद इट कैन गो फॉर अ डीपर करेक्शन। बट डाउन साइड की बात अब तभी करना सही रहेगा जब 5100 के नीचे हमें एक क्लोजिंग मिलती है और फिर जो ये प्रीवियस सेशंस के जो लोज हैं 5050 के आसपास, जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम डाउन साइड की बात करेंगे। जब तक 5100 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी क्रूड ऑयल के अंदर चलेगी। XAU USD को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो सिल्वर और गोल्ड का जो एक मिसमैच है प्राइस के अंदर, सिल्वर को देख लेते हैं पहले। ये हम काफ़ी दिनों से चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये ब्रेक भी नहीं हुआ था, उससे पहले से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सिल्वर ने अपना प्रीवियस हाई जो इसने लगाया था इन अक्टूबर, वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट 26% अपसाइड में मूव कर चुका है सिल्वर ऑलरेडी और 69.3 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको टैप कर चुका है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 70.45 का नज़र आता है एंड देन अल्टीमेटली 75। और गोल्ड को अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने आज के सेशन में अपनी प्रीवियस जो अक्टूबर के हाइज़ हैं उनको आज के सेशन में अपसाइड में ब्रेक किया है। तो यहाँ पर 25 से 26% पीछे चल रहा है रिटर्न्स के मामले में गोल्ड सिल्वर से। तो यहाँ पर यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट 1:2.5 का एक सेटअप नज़र आ रहा है। अब जब तक गोल्ड
4300 के ऊपर सस्टेन करेगा, 4310 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा, इसका बायस जो रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 444.6 के पास में एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है और XAU USD, ये एरियाज को ब्रीच करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी 4647 के एरिया पे। 4310 इस लॉन्ग सेटअप का एक इनवैलिडेशन जोन है, इसके नीचे अगर XAU क्लोज देता है तो यहाँ से फिर प्रीवियस ब्रेकआउट जोन तक जो एक सपोर्ट जोन है 41.3, यहाँ तक गोल्ड कैन कम, बट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी इज़ अब लिटिल लो, क्योंकि XAU काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कि मतलब सिल्वर इतना परफॉर्म कर गया है और गोल्ड पीछे रह गया है तो वो कैचअप नहीं करेगा। इट कैन टेक सम टाइम बट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।